हेलो दोस्तों, आज हम GST R1 फाइल करेंगे। एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम क्लियर टैक्स है, उसके थ्रू बहुत ही इजी तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमने अपना सॉफ्टवेयर ओपन किया। इस सॉफ्टवेयर का ये होम पेज है। ओपन होने पे इस तरह दिखता है। हम एक सेकेंड व्यू ऑल क्लाइंट्स करेंगे। इसे हमारे सारे क्लाइंट्स की लिस्ट आ जाएगी। मैं इस सर्च बार पे क्लाइंट का नाम सर्च करूँगा, कर सकते हैं। मुझे अपनी एक पार्टी का रिटर्न R1 फाइल करना है, तो देखिए हम कैसे फाइल करते हैं इस सॉफ्टवेयर पे। चलिए, ये उस पार्टी का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है और अब हम इसमें जाएंगे रिटर्न्स ऑप्शन पे। इस पे हम सिलेक्ट करेंगे GST R1। देखिए दोस्तों, ये R1 का पेज खुल चुका है। अब इसमें एक ऑप्शन है, यहाँ पहले हम अपना मंथ सिलेक्ट कर लेंगे, जिस पीरियड या जिस मंथ का हमें R1 फाइल करना है। तो हम यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे वो मंथ। यहाँ सारे मंथ्स की लिस्ट है, वो सिलेक्ट कर लेंगे। फ़िलहाल अभी मेरा सिलेक्ट है और मैंने डेटा प्रिपेयर कर लिया, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ भी शो होता है आपका जिस मंथ का आप कर रहे हैं, जिस पीरियड का, तो यहाँ शो हो रहा है। प्लस यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको इंपोर्ट योर डेटा पे क्लिक करना है। इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं डेटा को इंपोर्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर में। गवर्नमेंट एक्सेल के थ्रू आप कर सकते हैं। क्लियर टैक्स टेम्पलेट है, इसको डाउनलोड करके इसमें डेटा भर के आप इंपोर्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं इस पे। और एक ऑप्शन और भी ऑप्शन है, अपने हिसाब से आप एक्सेल बना के मैनुअली कोई भी एक्सेल बना के उसमें डेटा फिलअप करके आप इंपोर्ट कर सकते हैं। जेसन टैली के जेसन फाइल के थ्रू आप डेटा इस पे इंपोर्ट कर सकते हैं। और भी कुछ फंक्शन हैं, बट नॉर्मली दो तीन फंक्शन ही यूज किए जाते हैं। जेसन फाइल, गवर्नमेंट एक्सेल, क्लियर टैक्स टेम्पलेट। लेकिन सबसे इनमें यूजफुल फंक्शन है टैली कनेक्टर का। इसमें एक फंक्शनैलिटी ये है कि ये डायरेक्ट ये एक सॉफ्टवेयर टैली में अगर कंपनी ओपन है, वो जिस कंपनी का आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो सिंपली आप टैली कनेक्टर पे क्लिक करेंगे और ये अपने आप कनेक्ट हो जाएगा आपकी टैली से। तो हम टैली पे उस कंपनी को ओपन कर लेंगे। एक टैली कनेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ हम इंपोर्ट करेंगे। यहाँ मैं बताना चाहूँगा गाइस कि मैंने क्या पहले से ही डेटा इंपोर्ट कर चुका है, इसलिए मैं दोबारा नहीं करूँ, क्योंकि ये ओवरराइट हो जाएगा तो फिर मुझे डिलीट करना पड़ेगा। सिंपल प्रोसेस यही है। कनेक्ट होने के बाद आपको सिर्फ यहाँ पास दो ऑप्शन रहते हैं, इंपोर्ट ओनली सेल्स डेटा और इंपोर्ट बोथ सेल्स एंड परचेज डेटा। लेकिन अभी हम फ़िलहाल R1 फाइल कर रहे हैं, इसलिए हमें सिर्फ सेल्स के डेटा की ज़रूरत है। इसलिए हम सेल्स डेटा पे क्लिक करके स्टार्ट इंपोर्टिंग डेटा करेंगे, तो हमारा पूरा डाटा सेल्स का टैली के थ्रू इस सॉफ्टवेयर पे आ जाएगा। तो सिंपली इसी तरह इंपोर्ट करना है डेटा को। अब हम देखते हैं कि प्रिपेयर कैसे करना है उस डेटा को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू मैंने टैली से पूरा डाटा इस पे इंपोर्ट कर लिया। ये डेटा आपके सामने दिख रहा है, जो भी टैली का डेटा है। B2B सेल्स कितनी है, B2C सेल्स कितनी है, HSN समरी, सारी चीज़ें ये टैली से उठा लेता है। इस पे ये कितना आपका B2B है, कितना आपका B2C है, टोटल वैल्यू कितनी है, ये आप देखिए टोटल वैल्यू मैच कर रही है। और इनवॉइस वैल्यू कितनी है वो भी यहाँ मैच हो रही है। सॉरी, ये इनवॉइस वैल्यू जो है वो भी मैच कर रही है। इसमें ये इनवॉइस वैल्यू अलग दिख रही है, 9186 271।
और इधर दिख रही है आपको 9153221। तो इसमें गाइज इनके ऊपर TCS की भी एप्लीकेबिलिटी है, सॉरी इनका जो गुड्स है उस पर इनको TCS भी भरना पड़ता है, उस पर TCS एप्लीकेबल है। तो इस कारण इसमें टैली में आपको अमाउंट ग्रॉस वैल्यू ज़्यादा दिख रही होगी, इनवॉइस वैल्यू। बट TCS क्या है, अलग हेड में भरा जाता है, GST में नहीं जाता, इसलिए उसको माइनस करके यहाँ दिखाया गया है। तो TCS की वैल्यू माइनस करने के बाद यहाँ ये वैल्यू दिख रही है। बाकी जिस पे TCS नहीं लगता है उसका आपको क्लियर डेटा दिखेगा। तो टैली से आप इतना क्रॉस वेरीफाई करके उस अमाउंट को माइनस करने के बाद आप वेरीफाई कर सकते हैं अपने डेटा को। और फिर आप सिंपली ये सब चेक करने के बाद अगर आपको डॉक्यूमेंट नंबर भी डालना है तो आप डॉक्यूमेंट नंबर भी डाल सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ आप डॉक्यूमेंट का नंबर भी डाल सकते हैं, ये मैंने डाल रखा है पहले से। तो देखिए इस तरह से डालना है एंड देन सेव करना है और बैक कर लीजिए। और देखिए मैंने सारी चीज़ें प्रिपेयर कर ली हैं। अब मैं सिंपली, अगर आप इन्वॉइसेस देखना चाहते हैं तो व्यू माई इन्वॉइसेस पे जाके अपने इन्वॉइसेस को चेक भी कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि वैल्यू आपकी मैच हो रही है तो इतनी ज़रूरत है नहीं। बाकी ऑप्शन है तो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ आप अपने इनवॉइसेस को देख सकते हैं। फ़िलहाल तो सारी चीज़ें मेरी सही हैं, तो मैं सीधे यहाँ पे आप अपलोड टू GSTN पे क्लिक करेंगे। डायरेक्ट ये आपके डेटा को GST पोर्टल पे अपलोड कर देगा, क्योंकि मैनुअली करने पे काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए सॉफ्टवेयर बहुत हेल्प कर सकता है आपकी। अगर आपने कोई कंसल्टेंसी ले रखी है या आप कहीं जॉब करते हैं, आपके ऊपर बर्डन ज़्यादा रहता है, तो आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू काफ़ी हद तक अपने काम को कम कर सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं। कम टाइम में आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपली ये ऑप्शन है, आप यहाँ पे दो ऑप्शन से क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं GST पोर्टल पे। अपलोड वाया OTP और विदाउट OTP। OTP के थ्रू आपको OTP एंटर करके अपलोड करना पड़ेगा। विदाउट OTP में आप ID पासवर्ड सामने वाले का डाल दीजिए और देन सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अपलोड डेटा टू GSTN, तो आपका डेटा सिंपली अपलोड हो जाएगा। और फ़िलहाल मैंने कर रखा है अपलोड, तो इसलिए मैं आगे की प्रोसेस नहीं करूँगा, वरना डेटा मुझे डिलीट करना पड़ेगा पोर्टल से। तो सिंपली यही प्रोसेस है। एंड देन आप यहाँ फाइल GSTR1 में जाएंगे और एंटर विद EVC करेंगे। अगर तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है फाइल विद EVC पे, और आप एक पेज ओपन हो जाएगा। ये आपको पूछेगा लॉगिन के लिए। लॉगिन क्रेडेंशियल्स मैंने यहाँ फिल कर दी हैं, तो ये कंटिन्यू आप करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको GST पोर्टल पे लॉगिन कर देगा। आपको कुछ नहीं करना है, ये खुद ही सारी चीज़ें प्रोसेस कर लेगा। देखिए जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि ओपनिंग GST पोर्टल, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 1-2 मिनट लास्ट में जाके OTP एंटर करना है। आप देखेंगे कि यहाँ इसने अपने आप ही ID पासवर्ड फिलअप कर लिया। आपको सिर्फ कैप्चा एंटर करना है एंड देन आपको लॉगिन कर देना है। इसके बाद सारी प्रोसेस ये खुद आपको लॉगिन कर देना है। इसके बाद सारी प्रोसेस ये खुद सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाएगी। आपको कुछ भी नहीं करना है। सीधे लास्ट में आपको OTP का ऑप्शन आएगा एंटर करने का, आपको OTP एंटर करना है, देन सबमिट कर देना है। आपका रिटर्न सिंपली बहुत ही इजी तरीके से फाइल हो जाएगा।